सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन इस रोक के बावजूद यूपी के बहराइच में 23 लोगों को घर गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी को अचानक ही खबर मिली कि बहराइच में जिस जगह सांप्रदायिक टकराव हुआ है वहां मुस्लिम समाज ने सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है। आनन फानन में नोटिस तैयार किया गया और 72 घंटे के अंदर अंदर कब्जा छोड़ने का आदेश दे दिया। प्रशासन ने बुलडोजर तैयार कर लिए, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार पर सख्त टिप्पणी की, जबरदस्त फटकार लगा दी और कह दिया है कि वो जो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन फिर कोर्ट क्या करेगा ये भी वो सोच लें। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख क्यों योगी सरकार की बढ़ाता दिख रहा है परेशानी, इसी सवाल पर हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बहराइच में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि जब तक मामला कोर्ट में है वो किसी तरह के बुलडोजर एक्शन से दूर रहे। दरअसल पीडब्ल्यूडी की तरफ से बहराइच के महाराजगंज इलाके में 23 लोगों को घर गिराने के नोटिस जारी किए गए और ये सभी मकान मुस्लिम समुदाय के लोगों के हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अचानक ही उन्हें घर गिराने का नोटिस दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी और कोर्ट ने मांग को स्वीकार भी कर लिया। सीयू सिंह ने कोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मकान को गिराने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें केवल 3 दिन का समय दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने पूछा, क्या यह मामला हाईकोर्ट में है? आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से ही पता है। इसके बाद भी अगर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का जोखिम उठाना चाहती है तो ये उनकी मर्जी है। और इसके बाद इस पर यूपी सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने कोर्ट को बताया कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 23 अक्टूबर को भी अब सुनवाई करेगा। वैसे हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बहराइच के महाराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर हिंसा हुई थी, जिसकी तमाम तस्वीरें और वीडियोस भी सामने आए थे। तहस नहस हो गया था पूरा इलाका और इस पूरे घटनाक्रम में राम गोपाल को गोली मार दी गई, जिससे उसकी जान चली गई और इसके बाद हिंसा भड़क उठी। कई लोगों के दुकान और मकान फूंक दिए गए। आरोप पुलिस पर भी लगे। दावा किया गया कि जब हिंसा भड़की तो पुलिस के जवान सड़क से गायब हो गए और जब सब कुछ स्वाहा हो गया तब पूरा दोष एक समुदाय विशेष के लोगों पर डालने की कोशिश शुरू हो गई। और इसके बाद पीडब्ल्यूडी की एंट्री होती है और पीडब्ल्यूडी ने महाराजगंज के 23 मकानों को अवैध मानते हुए नोटिस जारी कर दिए। नोटिस का जवाब ना मिलने पर सभी के मकान पर बुलडोजर चलाने की चेतावनी भी दे दी गई थी। इसी को देखते हुए दिल्ली की एपीसीआर संस्था के मुख्य कार्यकारी सैयद महफूजुर रहमान ने लखनऊ हाईकोर्ट में वकील सौरभ शंकर श्रीवास्तव की तरफ से अपील दायर की। रविवार शाम को 6:30 बजे लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है और याचिकाकर्ताओं को 15 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना पक्ष पीडब्ल्यूडी कार्यालय में प्रस्तुत करें। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई 15 दिन के लिए रोक दी गई है। दरअसल इस मामले में जिन लोगों के मकान गिराने का नोटिस दिया गया था वो सभी एक समुदाय के थे और जितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उसमें भी ज्यादातर एक समुदाय विशेष के लोग ही हैं। और इसे लेकर पहले से ही पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि जब सांप्रदायिक टकराव के लिए दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं तो पुलिस और प्रशासन की पूरी कार्रवाई सिर्फ एक पक्ष के खिलाफ ही क्यों हो रही है? क्यों सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें आरोपी बनाया जा रहा है, उन्हें पकड़ के ले जाया जा रहा है? वैसे इस मामले में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव सहित 8 लोगों पर मामला दर्ज कराया गया है और इससे प्रदेश में सियासत में उबाल आ गया है। इस मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए लिखा कि भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच टकराव कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं जिनसे भाजपा मुंह दिखाने लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की एफआईआर करा रहे हैं।
सच तो ये है कि भाजपा अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, तभी तो भाजपा का विधायक भाजपाइयों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा रहा है। अब तो भाजपाई भी कहने लगे हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं, यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने इस मामले में बीजेपी विधायक पर सवाल उठाए तो उनकी तरफ से सफाई भी आ गई। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि मुकदमा लिखवा देने से ना कोई दोषी हो जाता है और ना कोई मुलजिम हो जाता है। उन्होंने कहा कि घटना स्थल पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उन कैमरों को देखने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने यह भी कहा कि इस घटना से या इस मुकदमे से महाराजगंज की घटना का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कहा जा रहा है कि बहराइच की घटना को इसलिए तूल किया गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि होने दिया गया उस घटना को, क्योंकि इससे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल तैयार हो जाए और फिर उसका असर जो यूपी में अभी आने वाले दिनों में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है और अगर वोटिंग के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा, और अगर चुनाव लोकसभा वाले पैटर्न पर होता है तो फिर इंडिया गठबंधन फायदे की स्थिति में होगा, क्योंकि जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है उनमें से लोकसभा चुनाव के समय 6 पर इंडिया गठबंधन ने लीड ली थी। ऐसे में विपक्षी दल भी सांप्रदायिक विभाजन को लेकर डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से ही पता था। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ही साफ कर दिया था कि वो पूरे देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। कोर्ट पर सभी की नजरें हैं कि वो क्या दिशा निर्देश जारी करता है। किसी भी दिन इस पर फैसला हो सकता है, लेकिन उससे पहले कोर्ट के निर्देशों को किनारे रखकर यूपी में बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर योगी सरकार ने या यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सख्ती दिखाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट जो करेगा वो देखने वाला होगा। यानी बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर योगी सरकार ने या यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन ले सकता है। यानी एक तरह से साफ सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है कि ये सब कुछ किया गया है, उसके पीछे की एक वजह सिर्फ और सिर्फ उपचुनाव है, क्योंकि यूपी में बीजेपी बेहद फंसा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उसने बीजेपी को बहुत ही ज्यादा टेंशन दे दी है। बीजेपी मानकर चल रही थी लोकसभा में उसके खाते में कम से कम 70 सीटें तो आएंगी 80 में से, लेकिन जब नतीजे आए तो वो सीटें सीधी आधी रह गई और इसी वजह से बीजेपी परेशान है। और इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन 9 सीटों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसी के चलते ये जो हिंसा हुई है, ये जो टकराव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने करवाया है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल अब इस मामले में बुलडोजर की एंट्री हुई तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। क्या होगा इस पर आगे, इस पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।